दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है प्रजापति न्यूज में। क्या फिर से बंद हो जाएंगे 500 और 2000 के नोट? क्या नोटबंदी का दौर वापस से देखना पड़ेगा? दोस्तों जैसा कि आप सुन ही रहे होंगे किस तरह नोटबंदी की गूंज आजकल हर तरफ सुनाई दे रही है। लोग इसे लेकर काफी चर्चाएं भी कर रहे हैं और उन चर्चाओं को सुनकर दर्शकों के दिलों की धड़कनें तेज होती जा रही है। ऐसे में नोटबंदी का पूरा खेल है क्या और क्यों नोटबंदी की बात आते ही लोगों का मन घबराने लगता है? आज की इस वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति इन सभी चीजों के बारे में आपको बताने वाला हूं। बस मेरे साथ वीडियो के अंत तक चिपक कर बैठ जाइए। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। 8 नवंबर 2016 ये वही तारीख है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत बड़ा फैसला लिया था, जिसके तहत यह ऐलान किया गया था कि 500 और 1000 की सभी पुरानी नोट बंद कर दी जाएंगी। और हम पूरे यकीन के साथ कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी के ऐलान को आप आज तक नहीं भूल पाए होंगे, जिसके बाद 2000 और 500 रुपए के नए नोट बाजार में लाए गए थे, जिसका मकसद काला धन और भ्रष्टाचार को कम करना था। और अब भारत में 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए और 2000 रुपए के नोट चलन में हैं। और नोटबंदी के दौरान जो 500 और 1000 के नोट वापस ले गए थे, उनकी जो कीमत थी वो 15.5 लाख करोड़ रुपए के बराबर थी। उस समय भारत में जितनी करेंसी सर्कुलेशन में थी या जो नोट थे उसका 86% था। लेकिन क्या आप जानते हैं, अमेरिका, चाइना और जर्मनी जैसे देशों में बड़े नहीं बल्कि छोटे नोटों को ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है, जिसके पीछे कई कारण है। और सबसे बड़ा कारण यह है कि इस तरह की स्ट्रैटेजी अपनाने से ब्लैक मनी में कमी देखी जा सकती है और भ्रष्टाचार को भी कम किया जा सकता है। और ये सब कैसे होता है चलिए जानते हैं। अमेरिका की बात की जाए तो वहाँ जो सबसे बड़ा नोट चलन में वो $100 का है। इसी तरह चाइना में सबसे बड़ा नोट 100 युआन का है। जर्मनी में सबसे बड़ा नोट 500 यूरो का है। लेकिन अब यूरोपीय सेंट्रल बैंक इस 500 यूरो के नोट को भी बंद करने की पूरी तैयारी में लग गया है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में यूरोप में जितने भी आतंकवादी हमले हुए हैं उनकी फंडिंग में ज्यादातर 500 यूरो के उन्हीं नोटों का इस्तेमाल हुआ था। इसीलिए कई बार यूरोप में 500 के नोटों को बिन लादेन नोट भी कहकर बुलाया जाता है। असल में दोस्तों होता यह है कि जितना बड़ा नोट सर्कुलेशन में होता है उसके दम पर भ्रष्टाचार करना और आतंकवाद फैलाना भी उतना ही आसान हो जाता है। उदाहरण के लिए अगर किसी के पास 1 करोड़ रुपए नगद रखे हैं और सभी नोट 50-50 रुपए के हैं तो उसे 2 लाख नोट अपने पास रखने होंगे। अगर ये ब्लैक का पैसा है तो 50 रुपए के इतने अधिक नोटों को छुपाना आसान नहीं होगा। अब अगर कैश 100 रुपए के नोटों के रूप में तो इन नोटों की कुल संख्या होगी 1 लाख। लेकिन अगर सभी नोट 2000 रुपए के हैं तो सिर्फ 5000 नोट रखने से ही काम चल जाएगा। यानी कि अगर आपको 1 करोड़ की ब्लैक मनी रखनी है तो उसके लिए आपको सिर्फ 5000 नोट ही 2000 के रखने पड़ेंगे, जिसे छुपाना बहुत ही आसान होता है। और यही वजह है कि ब्लैक मनी इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है। भारत में इस समय 50 रुपए के 19 अरब 5 करोड़ नोट है, 100 रुपए के 10 अरब 95 करोड़ नोट चलन में है और 2000 रुपए के 2 अरब 45 करोड़ नोट इस समय चलन में है। दोस्तों बड़े नोटों के रूप में लोग टैक्स चोरी करते हैं, वित्तीय अपराध होते हैं, ड्रग तस्करी में इनका इस्तेमाल होता है, आतंकवादियों की फंडिंग की जाती है और सबसे बड़ी बात, इससे काले धन को जमा करना बहुत आसान हो जाता है। जबकि छोटे नोट रोजमर्रा की जरूरतों के लिए इस्तेमाल हो जाते हैं। इससे लेन देन में ज्यादा पारदर्शिता होती है। ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था ज्यादातर छोटे नोटों पर डिपेंड करती है और इसे काले धन के रूप में जमा करना भी आसान नहीं होता। और अगर छोटे नोट कट-फट जाएं या नष्ट हो जाएं या फिर खो जाएं तो बड़े नोटों के मुकाबले नुकसान कम होता है। यानी कि अगर किसी आम आदमी से पूछा जाए कि उसे छोटे नोटों में ही लेन देन करने में आसानी होती है, ऐसे में सवाल ये आता है बड़ा नोट किन लोगों के लिए बना है? तो दोस्तों ये जो बड़े नोट बने हैं ये अमीर लोगों के लिए बने हैं और यही वजह है कि अमीर लोग अपने आप को और अमीर बनाने के लिए इन बड़े नोटों का इस्तेमाल करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से भ्रष्टाचार और ब्लैक मनी बढ़ रही है, जिसे रोकने के लिए सरकार दोबारा से नोटबंदी का विचार कर रही है। हालांकि दोस्तों देखा जाए तो नोटबंदी से कुछ फायदे भी हैं, जहां पहले के मुकाबले लोग अब ज्यादा टैक्स भर रहे हैं। इसके अलावा नोटबंदी के बाद भारत में डिजिटल ट्रांजैक्शन का एक बहुत मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो चुका है। लाखों करोड़ों रुपयों का लेन देन ऑनलाइन पेमेंट मोड के जरिए हो रहा है।
हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट के अनुसार ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर डिजिटल ट्रांजैक्शन करने वाले लोगों की संख्या में बहुत बड़ा इजाफा देखने को मिला है और ये लोग कैश पेमेंट करने वाले लोगों के मुकाबले एक बार खरीदा हुआ सामान कम वापस करते हैं। इसके बाद नोटबंदी के बाद से बाजार में नकली नोटों का चलन हर साल कम हुआ है, क्योंकि जो नए नोट है उनके सेफ्टी फीचर्स कुछ ज्यादा ही हैं, जिन्हें कॉपी करना इतना आसान नहीं है। इसी वजह से जो लोग नकली नोट बनाते हैं उन्हें आसानी से पकड़ा जा सकता है। मार्केट में कैश के रूप में मौजूद जो पैसे हैं वो पहले के मुकाबले कम हो गए हैं, क्योंकि पहले नकली और असली दोनों तरह के नोट मार्केट में चलते थे, जिसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब मार्केट में ज्यादातर नोट असली ही हैं। लेकिन दिक्कत अभी भी बनी हुई है, जहां बड़े नेता के रूप में लोग ब्लैक मनी इकट्ठा कर रहे हैं, जिसे अगर रोकना है तो बड़े नोटों पर लगाम लगानी होगी। और यही कारण है कि आजकल दोबारा से नोटबंदी जैसी खबरें सामने आ रही है। हालांकि ऐसा कुछ होने तो नहीं वाला है, लेकिन हाँ, ये बात जरूर है, कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा जो हमारी और आपकी जेब पर असर डाल सकता है। इसलिए सारी चीजें सोच समझ कर कीजिए। और हम तो यही कहेंगे, डिजिटल जमाना है, जितना ज्यादा कैशलेस रहेंगे उतना ज्यादा फायदे में रहेंगे। बाकी दोस्तों, इन सारी चीजों के बारे में आपका क्या कहना है? आप ज्यादातर कैश का इस्तेमाल करते हैं या फिर कैशलेस ट्रांजैक्शन करते हैं? अपना जवाब कमेंट में जरूर बताना। और इसी तरह की वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।